कि आपको बता दें कि फोर्स वहां पर तैनात है, पीएसी वहां पर तैनात है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी यहां पर स्थिति जो है बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। तो महसील तहसील के बाहर प्रदर्शन जो है वो यहां पर आरोपियों के खिलाफ किया जा रहा है। कार्रवाई की मांग इन आक्रोशित लोगों की तरफ से। तो दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह के हालात हैं। इन तमाम स्थितियों के बीच जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। लोगों को शांत करने की जो कवायद है वो यहां पर की जा रही है। तो मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान फायरिंग हुई थी। दो समुदाय के बीच ये विवाद देखा गया था और विवाद इतना बड़ा कि यहां पर फायरिंग हुई जिसमें एक युवक की मौत हो गई। अब शव रखकर जो है यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, जो आक्रोशित लोग हैं उनके हाथों में आपको लाठी डंडे नजर आ रहे होंगे। मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आगजनी हो रही है। लोग अपना आक्रोश जो है वो यहां पर जताते नजर आ रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें तो सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की भी तरफ से सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के बीच जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर होते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो लापरवाह पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई की गाज भी गिरी है। बहराइच में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने हमला करके एक श्रद्धालु की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में कई लोग घायल होने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों को डिटेन करके पूछताछ जारी है। लापरवाही बरतने वाले महसी और हरदी थाने के थानाध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश दंगों की एक झड़ी सी लगी हुई है। अब बहराइच में कल जो घटना हुई है उसमें पूरा जो रामनवमी का जो पर्व था, जिसमें हम मंच पे देख रहे थे कि रामलीलाओं में हिंदू मुसलमान पात एक साथ किसी न किसी कैरेक्टर में सामने आ रहे थे। कोई रावण बने हुए थे, कोई राम जी बने हुए थे, कोई लक्ष्मण जी बने हुए थे और बहुत हर्ष उल्लास से इसका सेलिब्रेशन हो रहा था। लेकिन विसर्जन के दिन जो कुछ हुआ बहराइच में, पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का फेल्योर है और शासन प्रशासन की इसमें कहीं न कहीं दंगा प्लांट करने में पूरी मिलीभगत है। हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, अभी किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? कनेक्ट कर दीजिए। हेलो कि लगातार यहाँ स्थितियां तनावपूर्ण देखने को मिली हुई है। हालांकि पुलिस और पीएससी की जो टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार तनाव को दूर करने की कोशिश की जा रही है, स्थितियां कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों का गुस्सा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि जो आरोपी सलमान है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनकी ये भी मांग हो रही है कि जो आरोपी का घर है उसे बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। अब ऐसे में कई जगह से आगजनी की खबरें भी आ रही हैं। लगातार जो स्थितियां हैं वो खराब होती जा रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा कौन लोग है, ये कौन लोग है जो लगातार हिंदुओं के पर्व में इस तरह की हिंसा भड़का रहे हैं, तनावपूर्ण जो स्थितियां हैं वो बनाई जा रही हैं। लगातार ऐसी ही खबरें कई जगह से आई हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। और ऐसे में जो स्थितियां हैं वो इस वक्त बेहद ज्यादा खराब बनी हुई हैं। हालांकि लगातार जो पुलिस की टीम है, पीएससी है, वो लगातार स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा है कि शांति बनाकर रखे, लेकिन फिर भी लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द मृतक को न्याय मिलना चाहिए और जो आरोपी सलमान है उसे पकड़ा जाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस समय ये जुलूस निकाला जा रहा था उस समय पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस के मौजूदगी में ये सारा कांड जो है वो हुआ है और अब पुलिस के
कंट्रोल से स्थितियां बाहर जा चुकी है। तो पहला सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं तो पुलिस को मुस्तैद वहां पर रहना था। इस तरह की घटना बिल्कुल भी नहीं होने देनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसी घटना हुई तो उसके बाद आरोपी वहां से फरार भी हो गया है। अब लगातार लोगों की मांग की जा रही है कि इस आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसके घर पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। कई जगह पर आगजनी की खबरें भी आई हैं और कई जगह जो लोग हैं वो हाथों में डंडा लेकर खड़े हुए नजर आए। लोगों की एक ही मांग है कि ये जो आरोपी है सलमान, इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। और ऐसे में जो स्थितियां हैं पूरी तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई है और लगातार पुलिस और पीएससी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि स्थितियों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो रही है। कई जगह से आगजनी की खबरें आई हैं और ऐसे में तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति फिलहाल जो है देखने को मिल रही है। ये देखिए आगजनी की खबरें कई जगह से आई है। कड़ी सुरक्षा के बाद भी इस तरीके की घटना देखने को मिली है जो कि वाकई एक बड़ा सवाल है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं और सवाल काफी सारे हैं कि दुर्गा पूजा से आखिर किसको परेशानी है, आखिर कौन ये साजिश रच रहा है। जिस तरह से मूर्ति विसर्जन यात्रा में यह हंगामा देखने को मिला, जिस तरह से गोली चल गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि ये जो आरोपी है वहां से फरार हो गया और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से ये आरोपी बाहर चल रहा है। और यही वजह है, सबसे बड़ी मेन वजह यही है जिस वजह से ये हंगामा देखने को मिल रहा है और लोग यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कई जगह से आगजनी की खबरें आ रही है, लोग हाथों में डंडा लिए खड़े आ रहे हैं और साथ ही साथ कई जगह हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए भगदड़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां जो है वो फिलहाल बनी हुई है। बहराइच से 2 तस्वीर अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है कि स्थितियों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन जिस तरह से स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है वो वाकई बहुत ही चिंता का विषय है। और ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा के लिए टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, पीएससी मौजूद है, वहां पर वो लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि शांति बनाकर रखी जाए। लेकिन क्योंकि बहुत ही ज्यादा आक्रोश है लोगों में, ऐसे में स्थितियां कंट्रोल में नहीं आ रही है, स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से भगदड़ मच रही है। हालांकि पूरी तरीके से जो सुरक्षा है उसके इंतजामात है, लेकिन सवाल यही है कि ये सुरक्षा उस वक्त कहां थी जब ये रैली निकाली जा रही थी, दुर्गा पूजा को लेकर ये जुलूस निकाला जा रहा था। उस समय पुलिस क्या कर रही थी? अगर पुलिस मुस्तैद होती तो ये घटना नहीं घटती। और इसी बीच बहराइच से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से बहराइच से तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, आगजनी की खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच से एक बार फिर से कई तस्वीरें सामने आई जहां तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें निकलकर सामने आ रही है। बहराइच में एक बार फिर से आगजनी और तोड़फोड़ की खबर। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। युवक की मौत से नाराज लोगों ने आगजनी करी है, कई जगह तोड़फोड़ भी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए तस्वीरें भी आ चुकी हैं किस तरह से ये शोरूम में आग लगाई गई है। देखिए आगजनी की ये तस्वीरें, कई जगह पर बाइक फूकी गई है, वाहन फूके गए हैं, कई जगह से आगजनी की तस्वीरें आई हैं, तोड़फोड़ की तस्वीरें आई हैं। लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई है, लोग यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि कंट्रोल किया जा सके स्थितियों को। देखिए किसी के ऑफिस में ही आग लगी है, बाइक में, वाहनों में आग देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें बहुत ही हैरान कर देने वाली। देखिए ये हंगामे की तस्वीरें, ये आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से शोरूम में आग लगाई गई है, दुकानों में आग लगाई गई है, सड़कों पर आगजनी की खबरें आ रही हैं, वाहनों में आग लगाई गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यात्रा में जिस तरह से बवाल काटा गया, जिस तरह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसके बाद किस तरह की स्थितियां बनी है, ये स्थितियां हम इन तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आगजनी की, तोड़फोड़ की लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये बहराइच से नई तस्वीरें आ रही है। सवाल कई सारे हैं कि आखिर ये कौन कर रहा है, ये हंगामे के पीछे किसकी साजिश है। लेकिन देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आगजनी की तस्वीरें, जहां शोरूम में आगजनी की गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों में आगजनी की गई, सड़कों पर आगजनी की खबरें आई हैं, वाहनों में आग लगा दी गई है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, एक बहुत बड़ा ज्यादा चैलेंज बन गया कि किस तरह से इन स्थितियों को कंट्रोल किया जा सके। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद तो है, लेकिन स्थितियां आप देखिए इन तस्वीरों
तस्वीरों के जरिए कि कंट्रोल्ड बिल्कुल भी नहीं है और लगातार हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं, आगजनी तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं और इसकी वजह से स्थितियां जो है बेहद खराब और तनावपूर्ण दिख रही हैं। बहराइच से तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आई, कैसे लोग रास्ते में इस तरह से हंगामा काटते नजर आए। दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा है। अब फिलहाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दो जगह की तस्वीर देख रहे हैं। बहराइच से जो आ रही है आगजनी की तस्वीरें, जिस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की गई। तो क्यों ये बवाल हुआ है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। पथराव के बीच उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। रेहुआ मंसूर गांव के रामगोपाल को गोली लगने से उनकी मौत हो गई और उसके बाद देखिए किस तरह का आलम है, किस तरह का मंजर है। इन दो तस्वीरों से ये साफ तौर पर बयां हो रहा है। लेकिन ये क्या आक्रोशित लोगों का ही गुस्सा है या इसकी आड़ में कुछ अराजक तत्वों की तरफ से भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस पर पूरा दारोमदार है इस स्थिति को नियंत्रण में करने का, लेकिन तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उधरी की धरी नजर आ रही, नाकाफी साबित हो रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हुई और उसके बाद देखिए किस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीर जो है वहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। कई ऐसे वाहन हैं जिनको आने से यहाँ पर रोका जा रहा है, लेकिन उस बीच ये तस्वीर निकलकर सामने आई है और मांग यही है आक्रोशित लोगों की तरफ से कि जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे। बहराइच में बवाल किसकी साजिश, ये तो बड़ा सवाल है। फिलहाल सबसे पहले तो ये बताइए वहां पर क्या हालात है? देखिए, अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार कोशिश कर रही है कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए और देखा जाए तो जिले के जो तमाम बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि जो भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी कल की घटना को लेकर। लोगों में आक्रोश था और लोगों ने आज जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पर टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा स्थिति को काबू में करने के लिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें कल की घटना को लेकर तो क्योंकि लगातार ये मैसेज तेजी से फैलता जा रहा था कि कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश की गई और जिस तरीके से एक युवक की मौत हुई कल गोली लगने से, उसके बाद आसपास पूरे इलाके से इन इलाकों में तनाव की स्थिति फैल गई। और आप सुबह कहीं जो परिजन थे, मृतक युवक के परिजन उस युवक की डेड बॉडी को लेकर यहाँ तहसील में पहुंचे और यहाँ पर जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि वो मांग कर रहे थे कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ में ये भी मांग की जा रही थी कि जो मुख्य आरोपी सलमान है उसके घर पर बुलडोजर। लेकिन सवाल यहाँ पर अविनाश ये भी है, क्योंकि कई थानों की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई, पीएसी की तैनाती, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का जो माहौल है वो वहां पर बिगड़ते नजर आ रहा है। पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि घटना वाले दिन पर भी पुलिस को लेकर सवाल है और अब ये तस्वीर जो है लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है बिगड़ते हालातों की। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और वीसी के जरिए जो तमाम जिलों के जो डीएम थे और पुलिस कप्तान थे उनको निर्देशित किया गया था कि कहीं से भी कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हालांकि कल की घटना को लेकर जैसे ही घटना संज्ञान में मुख्यमंत्री की आई तो मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि देखिए, अभी तक 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें न सिर्फ बहराइच बल्कि आसपास के जिलों में भी दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मुख्य आरोपी भी हिरासत में होगा, गिरफ्त में होगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी की अगर बात करें तो न सिर्फ बहराइच बल्कि आसपास के जिलों की जो पुलिस फोर्स है तो ऐसे में अगर आक्रोशित लोगों की बात करें तो उनको समझाइश को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं अभी, और अभी फिलहाल क्या तस्वीर है वहां पर, काबू में है स्थिति? देखिए, आक्रोशित लोगों को सुबह से समझाने की कोशिश की जा रही थी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। हालांकि बाद में यहाँ के विधायक को भी आना पड़ा और काफी समझाने बुझाने के बाद जो मृतक परिजन थे वो डेड बॉडी को यहाँ से ले जाने को तैयार हुए, क्योंकि परिजन इस मांग पर अड़े हुए थे कि जब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जाता तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि देखिए, अगर हम बात करें तो क्योंकि चाहे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो तो वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि भीड़ को यहाँ से किस तरह किया जाए, क्योंकि अगर भीड़ यहाँ पर बढ़ती तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर खराब होती। तो वैसे में अब भीड़ को लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा थी, भीड़ को यहाँ से हटाया जा चुका है। हालांकि इसके लिए टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस को
हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा ताकि भीड़ को यहाँ से दूर धकेल सके, क्योंकि देखिए अगर भीड़ बढ़ती तो तनाव की जो स्थिति थी वो बरकरार रहती। वैसे में पुलिस की सारी कोशिश यही थी कि भीड़ को यहाँ से हटाया जाए, तो भीड़ पर लगभग काबू पा लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया है। हालांकि अभी भी यहाँ पर अगर हम बात करें तहसील जो महसूस की तहसील है और जो महाराजगंज है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि अगले कुछ घंटों में कोई भी शांति भंग की कोशिश न कर सके। तो देखिए लगातार तस्वीर भी घटना से जुड़ी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह के हालात इस वक्त बहराइच में महसी इलाके में देखने को मिल रहे हैं। थानों की फोर्स तैनात है, साथ ही साथ पीएसी वहां पर तैनात की गई, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जो है आक्रोशित लोगों का जो गुस्सा है वो इतना ज्यादा है कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा और पुलिस के नियंत्रण से जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब लगातार उनको समझाने की भी कोशिश है। ऐसे में मुख्य आरोपी की धरपकड़ और कार्रवाई को लेकर लगातार आक्रोशित लोगों की तरफ से मांग उठ रही है। ऐसे में अगर अविनाश बात करें तो मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जिसको पकड़े जाने की लगातार मांग है। चाहे वो दोषी पुलिसकर्मी भी हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। ठीक है, ये होना चाहिए, जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है इस प्रदेश में शांति और भाईचारा और अच्छी कानून व्यवस्था कायम करने की उनकी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस घड़ी में पूरी तरह से प्रदेश में शांति कायम करने में, सौहार्द कायम करने में, आपसदारी कायम करने में पूरी तरह से सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। और प्रदेश में किसी प्रकार की कोई घटना या कोई ऐसी वातावरण न पैदा होने पड़े जिससे आगे आने वाले अन्य जिलों में उसका असर पड़े, समाज टूटन हो, इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ। एक सवाल और है सर, इससे अलग हट के उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर वो या एनडीए गठबंधन पूरा ताकत जो तो बता दें कि जिस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, ऐसे में स्थिति जो है तनावपूर्ण हो चुकी है। और अब जिस तरह से तस्वीर हम देख पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहां पर फेल नजर आ रहा है क्योंकि स्थितियां कंट्रोल नहीं है और अब हाथों में से जा चुकी है। जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है और स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लगातार हम आपको हर खबर से अपडेट कर रहे हैं, हर स्थिति से अपडेट कर रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। लगातार लोगों को शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि जो आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और ये ही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो स्थितियां हैं वो खराब नजर आ रही है। देखिए, दो तस्वीरें हम अभी आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें। दूसरी तरफ सुरक्षा में पुलिस बल तैनात है, लोगों को समझाया जा रहा है कि शांति बनाकर रखी जाए, लेकिन क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि जो आरोपी है वो फरार है, इस वजह से स्थितियां कंट्रोल नहीं हो पा रही है। यहाँ पर युवा भी मौजूद है, युवाओं की तरफ से भी हंगामा किया जा रहा है और हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, हंगामा किया जा रहा है, भगदड़ मची हुई है। चारों तरफ से आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें आ रही है जो हम लगातार अपडेट के साथ आपको दिखा भी रहे हैं और ऐसे में सियासी बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है और अब लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब स्थितियां जो हैं वो ज्यादा बिगड़ने लगी है। अब सवाल ये है कि आखिर दुर्गा पूजा से परेशानी किसको हो रही है, इन दंगों के पीछे हाथ किसका है, किस तरह से जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो वहां पर फेल हुई। पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को गोली लग गई, वहां से आरोपी भी फरार हो गया। तो काफी सारे सवाल जो है इस घटना के बाद से खड़े हो जाते हैं। अब ये सवाल सबसे बड़ा है, क्या यूपी को दंगे की आग में झोंकने की किसी की ये साजिश है? क्योंकि बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई है, आखिर ये तो यही साबित कर रहा है कि शायद ये किसी साजिश का शिकार घटना है। फिलहाल बहराइच से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। न्यूज स्ट्रेट लगातार आपको दिखा रहा है। देखिए, भगदड़ और आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से जो है कोशिश की जा रही है कि इस बवाल को थामा जा सके, लेकिन इस बवाल के दौरान ही अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं, आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें अलग अलग जगह से देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक हॉस्पिटल में भी यहाँ पर आग लगा दी गई, दुकानों में, शोरूम में, सड़कों पर।
लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज स्ट्रेट आपको हर तस्वीर दिखा रहा है किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है। कौन कर रहा है दंगे की साजिश, बहराइच में बवाल, हंगामा और आगजनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाठी डंडे लेकर ग्रामीण दौड़ रहे हैं, सड़कों पर बवाल। देखिए 5 तस्वीर आप अभी आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सैकड़ों की भीड़ यहां पर मौजूद है, हाथों में लाठी डंडे लोग लेकर दौड़ रहे हैं। बहराइच में बवाल मचा हुआ है। इसके बाद से दुकानों में आगजनी की जा रही है, जबरदस्त तरीके से तनाव की स्थितियां यहां पर बनी हुई है। पुलिस कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा कि इस तनाव को कम किया जा सके, लोगों को समझाया जा सके, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही क्योंकि भीड़ की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, सैकड़ों की भीड़ है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं हर स्थिति की। सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, अफरा तफरी मच हुई है, आग लगाई जा रही है, हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग भाग रहे हैं। लोगों का कहना है आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए। बहराइच में जिस तरह से बवाल हुआ है इस रैली को लेकर, दुर्गा पूजा में जिस तरह से ये चीजें निकलकर सामने आई है, ये पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहा है। और देखिए दुकानों में आगजनी की जा रही है, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तनाव की स्थितियां बनी हुई है। पुलिस और पीएसी यहाँ पर मौजूद है लेकिन स्थितियां अनकंट्रोल्ड है। 5 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि बहराइच में किस तरीके का हाल इस वक्त बना हुआ है। वो हाल आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां बहराइच में देखने को मिल रही है। तो इस दंगे की साजिश के पीछे कौन है, तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर जांच भी लगातार जारी है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के।